Hello everyone and welcome back. Abhi we are dealing with the part B, that is financial statement ka analysis. Analysis of financial statement. It is not volume 2, it is part B, analysis of financial statement. Now before we proceed, let us understand what is analysis of financial statement. Now analysis of financial statement is nothing but evaluating various component of financial statement. वेरियस कंपोनेंट बोले तो वेरियस आइटम्स है इसमें, आपका करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड ऑन. सो इन वेरियस आइटम्स को, इन वेरियस कंपोनेंट्स को अपन जब इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक, क्यों इवैल्यूएट करते हैं? सच एनालिसिस या सच इवैल्यूएशन हेल्प्स मी इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. Now, what is analysis? Analysis again जैसे अपन ने बोला evaluation. Evaluation मतलब खुद के रिजल्ट से इवैल्यूएट करना प्रीवियस ईयर के, या अपने कॉम्पिटिटर या अपने जो आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है उस बिजनेस फर्म से कंपेयर करना, मतलब इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. ठीक है. So there are various tools for evaluating for analysis. अपन एक टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस. आज विल बी डीलिंग विद द सेकंड टॉपिक, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर दो भाग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. सेम वे कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर 12th स्टैंडर्ड. 4 मार्क का आएगा, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग. ये 4 टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस आने के होते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के, उसके बाद चांसेस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट बहुत रेयर आता है. ठीक, पहले तो अपन ओवरव्यू समझ लेते हैं व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट. चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, 2 साल का जो फिगर्स होगा, जैसे 2017, 2018, इन 2 साल के फिगर्स को कंपेयर करना है और उसका परसेंटेज निकालना है. फॉर एग्जांपल 2015 में सपोज शेयर कैपिटल 5 लाख था, 2016 में शेयर कैपिटल हो गया 6 लाख. सो दोनों का डिफरेंस 5 से 6 हो गया, तो द डिफरेंस इज 1 लाख. एंड जब अपन इसको परसेंटेज में कंपेयर करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे, सो इट वुड बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, द प्रीवियस ईयर, द बेस ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 100. सिर्फ इतना ही करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में. आपको 2 साल का डेटा अवेलेबल होगा, आपको सिर्फ उन 2 साल के डेटा का डिफरेंस निकालना है और परसेंटेज निकालना है, बोथ फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट. ठीक ना. कॉमन साइज में अपन क्या करते हैं, जितने भी आइटम हैं बैलेंस शीट में, उसका बैलेंस शीट का परसेंटेज निकालते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज शेयर कैपिटल 2015 का 10 लाख है और बैलेंस शीट टोटल इज 20 लाख. तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट हुआ? 50%. कैसे? शेयर कैपिटल 10 लाख, बैलेंस शीट का टोटल 20 लाख, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100. सपोज रिजर्व सरप्लस उसी 2015 में 2 लाख है, तो अब कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. 2015 का बैलेंस शीट का टोटल और उसके आइटम का परसेंटेज, 2016 के बैलेंस शीट का टोटल और उसका परसेंटेज, दोनों सेपरेट होगा. ठीक. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम होंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, उस सारे आइटम को अपन कंपेयर करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी नेट सेल्स. फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स सपोज 10 लाख है और फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इज 2 लाख. तो हमारा परसेंटेज कैसे हो जाएगा? 2 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. कॉमन साइज मतलब यहाँ पे आप किसी आइटम को कॉमन ले लेते हो. बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का टोटल और इनकम स्टेटमेंट में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन ले लेते हो. तो नाम से समझ में आ रहा है, कॉमन, किसी चीज एक फिगर को कॉमन लेना है. कंपैरेटिव कंपेयर करना है.
ठीक, दिस इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन ऑफ द टूल्स फॉर एनालिसिस कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव में कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज में कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक, ये इसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। Now coming to questions, question number 3। ना ध्यान रखना फॉर्मेट चैप्टर है तो आपको फॉर्मेटिंग करेक्ट होनी चाहिए, ठीक। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन में पहले 2019 का डेटा दिया होगा फिर 2018 का, बट जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ तो पहले 2018 फिर 2019, ठीक। ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। 99.99% ऑफ द केसेस में तो आपको फुल फॉर्मेट दिया रहेगा बैलेंस शीट का, सिर्फ आपको कॉपी करना है। दैट मींस ये और ये दो कॉलम आपको दिए रहेंगे, सी एंड डी, मतलब हमने 2018 द फर्स्ट ईयर को अपन बेस ईयर लेते हैं एंड सेकेंड ईयर डी, तो सी और डी को ही लिखना है, बट ध्यान रखेंगे पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। बट जब बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी होगी वो पहले 2019 की होगी क्वेश्चन में, फिर 18 की, बट आपको स्वैप करके लिखना है 18 एंड 19। सो लेट अस नाउ फिनिश अप दिस बैलेंस शीट का टोटल। आफ्टर फिनिश ऑफ दिस बैलेंस शीट अपने को दो और कॉलम ऐड करना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक। एब्सोल्यूट चेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इसीलिए C इज इक्वल टू B माइनस A। करंट ईयर 2019 है, प्रीवियस ईयर 2018। एब्सोल्यूट चेंज मतलब सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आपका 82,000 है और यहाँ पे डिफरेंस निल है, सो ये निल ही रहेगा, ठीक। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज हमेशा जब अपन परसेंटेज चेंज देखते हैं वी ऑलवेज टेक द बेस ईयर, बेस ईयर विल ऑलवेज बी प्रीवियस ईयर, ठीक। सो हमारा परसेंटेज चेंज वुड बी C व्हिच इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है वहां पे परसेंटेज चेंजेस भी निल रहेगा। बैलेंस शीट को बनाने के बाद दो कॉलम और ऐड करना है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज इज नथिंग बट B माइनस A, परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट C अपॉन A मल्टीप्लाइड विद 100। सो दोनों का अपन ने डिफरेंस निकाला और परसेंटेज एक ही बार में अपन ने परसेंटेज का कैलकुलेशन शो किया है 82 यानी C अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय 100, हर बार शो करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप परसेंटेज लिखोगे एटलीस्ट 2 डिजिट तक परसेंटेज लिखना, पहली चीज। दूसरी चीज द चेंज कैन बी मोर देन 100%, यहाँ देखो और यहाँ पे देखो इट कैन बी मोर देन 100%। तीसरी चीज दिस चेंज कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव कैसे? सपोज 2018 को ये 1 लाख था एंड 2019 को ये 70,000 हो गया, तो B माइनस A वुड बी नेगेटिव 30,000, तो परसेंटेज भी नेगेटिव आएगा। तो दो चीज पॉसिबिलिटी अभी देख लेंगे, क्या एक तो मोर देन 100% चेंजेस हो सकता है एंड दूसरा नेगेटिव फिगर भी आ सकता है। ना क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जब भी आपको बैलेंस शीट में कोई शेड्यूल दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और उसके आगे लिखा है नोट एंड नीचे पे लिखा हुआ है बैंक लोन एंड डिबेंचर्स, तो आप याद रखेंगे आप हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप उसके अंदर का आइटम भी लिखेंगे। सिर्फ हेडिंग में जैसे बैलेंस शीट में दिया हुआ है 450 एंड 450 ये नहीं लिखेंगे,
बैंक लोन और 8% डिबेंचर्स का अलग अलग फिगर्स लिखना पड़ता है।